पंक्तियों पर ध्यान देना और मीठी मीठी तालियों के साथ। कार्यक्रम में फॉर्मेलिटी के लिए मत आइए कि हम ये दिखा दें हम आचार्य जी के यहाँ आए। अपनी अपनी चर्चाएं बंद करेंगे। सबके मालिक जग के पालक तेरा ढंग निराला है। सबके मालिक जग के पालक तेरा ढंग निराला है। जीव जहाँ जो पैदा किया है तूने सबको पाला है। तूने सबको पाला है। तूने सबको पाला है। मेरी जितनी माताएं बैठी हैं, जब बच्चा गर्भ में होता है बोलो माँ को मालूम होता है हाँ या ना? बनाने वाली माँ है या कोई और है? अगर माँ बना रही होती ना तो यहाँ एक भी काला नजर आता जी। सारे गोरे गोरे सुंदर सुंदर होते कि नहीं होते? ना कोई मोटा होता, ना कोई छोटा होता, ना कोई काला होता। फिर तो एक से एक सुंदर है ना। पड़ोस वाली माँ ने जो मॉडल निकाला है ना तो दूसरी क्या सोचती, बोले इससे बढ़िया मॉडल निकालूंगी। क्योंकि ये माँ के हाथ में नहीं है। बोलो किसके हाथ में है? परमात्मा के हाथ में। इसलिए पंक्तियों पर ध्यान दो। क्या कहा? बच्चा माँ के गर्भ में आए माँ को ये मालूम नहीं। गोरा लड़का है या लड़की है, गोरा है या काला है। लड़का है या लड़की है, गोरा है या काला है। सबके मालिक जग के पालक तेरा ढंग निराला है। तेरा ढंग निराला। अब बच्चा, ध्यान दो शब्दों पर। बच्चा पैदा हो गया। क्या हो गया? बच्चा पैदा हो गया। अब बच्चे की शिकायत चल रही है परमात्मा से। अब सुनो क्या कहा है। बच्चा बोला गर्भ से बाहर आकर मैं क्या खाऊंगा। बच्चा बोला गर्भ से बाहर आकर मैं क्या खाऊंगा। बच्चा कहता है परमात्मा से, परमात्मा तूने मेरा स्वागत बड़ा बेकार किया है। कैसे? बोले जैसे ही मैं संसार में आया तूने तो मेरे खाने पीने का कनेक्शन ही काट दिया। अच्छा, जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले क्या काटा जाता है? नाल को काटा जाता है। और बच्चा खाता किससे है जब माँ के गर्भ में होता है? बोलो नाल से खाता है।
माँ जो जो खाएगी, ध्यान से सुन लेना, माँ जो खाएगी बोलो बच्चा वही खाता है या नहीं खाता? वो नाल के द्वारा वही खाता है। माँ यदि एक कटोरा चाय पिएगी तो बच्चा भी, अरे बोलो, चाय पिएगा। अच्छा, माँ गोलगप्पे खाएगी तो खाएगा कि नहीं? और माँ सांप मीन खाएगी तो, सांप मीन भी है कि नहीं है, खाते कि नहीं? अच्छा, माँ एक चीज और है, बड़े गर्व के साथ कहते हैं, एक डिश है हॉट डॉग। क्या नाम है? हॉट डॉग। अच्छा, इसका अर्थ क्या है जल्दी बताओ, अर्थ क्या है हॉट डॉग का? बड़े शान के साथ कहते हैं, बोले एक हॉट डॉग चाहिए। इसका अर्थ हिंदी में सबको मालूम होगा, क्या हो गया? गरम कुत्ता। तो बोलो खड़े होकर के क्या कहना चाहिए कि हमें एक गरम कुत्ता दे दो। केवल जी हॉट डॉग नहीं खाती ये, केवल हॉट डॉग नहीं खाती। हो सकता है आपको यहाँ मालूम हो या नहीं है, लेकिन हमारे उधर एक डिश नई लॉन्च हुई है और उस डिश का नाम मालूम है क्या है? इधर नहीं आई अभी, क्योंकि मैंने कई जगह पूछा है। ये हॉट डॉग तो फिर भी ठीक है, आश्चर्य हो गया, यहाँ नाम खाने के जो कितने सुंदर सुंदर थे वो नाम नहीं लिए जा रहे। आज मार्केट में जो लॉन्च हुई है वो कौन सी हुई है? गांव में जब आपने देखा होगा, गांव में जब कोई मनचला व्यक्ति होता है, इधर उधर गंदी दृष्टि डालता है, तो गांव की भाषा में उसको क्या कहते हैं जी? क्या बोलते हैं? लुच्चा बोलते हैं, है ना? बोलते कि नहीं बोलते? जो बदमाश व्यक्ति होता है उसे क्या बोलते हैं? लुच्चा। अरे केवल उसे लुच्चा ही नहीं बोलते, वो तो लुच्चा है ही है, लुच्चा नाम की एक डिश भी आ गई है। अब मुझे सच बताओ, जब जाकर के माँ कहेगी एक मुझे लुच्चा भी चाहिए खाने के लिए, अच्छा लुच्चा खा करके पैदा क्या करेगी? ओहो, देखो बोले लुच्चा ही करेगी। और आज आप देख रहे वही पैदा हो रहे कि नहीं हो रहे? लुच्चा जैसी डिश खा करके महाराणा प्रताप पैदा नहीं करेगी, हॉट डॉग और मोमोज खा करके महाराणा प्रताप पैदा नहीं करेगी, शिवाजी पैदा नहीं करेगी, भगत सिंह पैदा नहीं करेगी। जबकि पैदा क्या होने चाहिए? कवि के भाव है कि आपके भी घर में हो बेटा एक भगत सिंह, अपने इष्ट से ये फरियाद किया कीजिए कि राष्ट्र के लिए तन मन प्राण वारे दे, जो ऐसे संस्कारों से आबाद किया कीजिए कि सुबह उठे छुए निज माता पिता के चरण, सारे ही काम उसके बाद किया कीजिए। और आने वाली पीढ़ियों में राष्ट्रभक्ति जिंदा रहे, इसलिए शहीदों के गीत गाया कीजिए, इसलिए शहीदों के गीत गाया कीजिए। इसलिए कहा है, बच्चा कह रहा है, ध्यान से सुन लेना, बच्चा कह रहा है मेरा स्वागत बेकार किया है, लेकिन माँ जैसा जैसा खाती है बोलो बच्चा वैसा वैसा अंदर खा रहा है। और बहुत सुंदर आगे कहा, क्या कहा, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है तो मैं व्याख्या भी विस्तार से नहीं कर रही आपके बीच में, मैं जल्दी जल्दी व्याख्या आपके बीच में कर रही हूँ। और सुनो, बच्चा बोला गर्भ से बाहर आकर मैं क्या खाऊंगा, बच्चा बोला गर्भ से बाहर आकर मैं क्या खाऊंगा, प्रभु बोले माँ के सीने में, प्रभु बोले माँ के सीने में मैंने दूध भर डाला है, प्रभु बोले माँ के सीने में मैंने दूध भर डाला है, सबके मालिक जग के पालक तेरा रंग निराला है, तेरा रंग निराला है।
परमात्मा क्या कह रहा है जी? बोले तू चिंता क्यों करता है, मैंने माँ के स्तन में दूध, तू चिंता मत कर, मैंने पहले से ही व्यवस्था की है। बोलो की है कि नहीं की है? और माँ का दूध तो अद्भुत होता है कि नहीं होता? अच्छा, माँ के दूध को कोई गर्म करने की आवश्यकता है, ठंडा करने की, फ्रिज में रखने की? बिल्ली से कुत्ते से कोई खतरा है? नहीं है ना? कितना बढ़िया दूध है। जितने मीठे की आवश्यकता है, जैसे टेम्परेचर की आवश्यकता है, परमात्मा ने वैसे ही बना करके भेजा है। लेकिन बच्चा रोका थोड़ी है। बच्चे ने फिर कहा परमात्मा ये तो ठीक है, तूने माँ के स्तन में दूध दे दिया है, लेकिन मैं बड़ा होऊंगा, मेरी भूख बढ़ेगी और माँ का दूध कम होगा, फिर मैं क्या करूंगा? तो परमात्मा कहता है तू चिंता मत कर, मैंने एक माँ को और दिया है। बोलो जी कौन सी माँ है वो? ओहो देखो उत्तर आया गौ माता, है ना? सही उत्तर आया गौ माता है। पर मुझे ईमानदारी से बताओ, पालन गौ माता का हो रहा है या भैंस मौसी का? ओ पालन भैंस मौसी का कर रहे हैं। और अंदर से आवाज क्या आई जी? दूध किसका? गौ माता का। जगदीश्वरानंद जी ने एक पुस्तक लिखी है, उसमें उन्होंने गौ का वर्णन करते हुए कहा है कि कहीं ना कहीं माँ के दूध में भी एक विष मिलता है, आर्सेनिक नाम का विष मिलता है। गौ माँ के दूध में वो भी नहीं है, इसलिए गौ माता के दूध को दूध नहीं कहा। बोलो क्या कहा है? अमृत कहा है, अमृत। गौ माता का दूध तो अमृत है जी, लेकिन कौन सी गौ माता का दूध अमृत है? क्योंकि समय हो गया, 1 मिनट है मेरे पास और मैं जल्दी से बता देती हूँ। ये जो गाय ली जा रही है ना, जर्सी है या और ये वाली नहीं, यहाँ देशी गाय की बात है, देशी गाय की। और मैं तो कह रही हूँ दूध की तो छोड़ो, उसका मूत्र भी बोलो अमृत है। और जो अपने आप को कहते हैं कृष्ण का भक्त और हिंदू कहते हैं, सही बात बताओ ईमानदारी से, आज आपकी गाय कहाँ घूम रही है जी? अरे बोलो तो सही, पन्नी खाती घूम रही है। और दोष किसको दे रहे हैं? मोदी को और योगी को। क्या करेंगे? मोदी योगी घूम रहे हैं, मोदी योगी। अच्छा, मैंने गौ को पाला, मैंने दूध पिया, मेरा कर्तव्य क्या है? छोड़ने का या पालने का है? इन मूर्खों से ये पूछो, अगर दूध नहीं देगी तो बोलो मूत्र तो देगी कि नहीं देगी? और आप पतंजलि में जाकर के पूछिए, 400 ग्राम की 50 रुपए की आ रही है। इसका मतलब 100 रुपए लीटर से भी महंगी होगी कि नहीं होगी? जिसका मूत्र 100 रुपए लीटर से भी महंगा हो, ऐसी गाय को हमने मार मार करके बोलो दूध पी करके बाहर है और वो उधर से निकालता है। आज हम कुत्ते तो पाल रहे हैं, लेकिन गाय के लिए ना जगह है, और मैडम को तो बदबू आती है ना? कुत्ते के में से नहीं आती, लेकिन गाय से आती कि नहीं आती है? इसलिए बहुत सुंदर कहा, परमात्मा कह रहा है सुन। उसके बाद में मैंने गौ माता को दिया है और आपने भी सुन लिया, गौ माँ का दूध पीना है। अच्छा, मैं कह रही चलो गौ नहीं पाल सकते तो आप एक काम कर लीजिए, ये संकल्प ले लो कि हम गाय न पाल सके तो कम से कम गाय का दूध अवश्य ही पिएंगे। और यदि गाय का दूध पिएंगे तो सच बताओ, दूध या गाय का देगा कि नहीं देगा ला करके? अरे बोलो तो सही, देगा, गाय का दूध देगा। और मैं तो एक बात और कहती हूँ, अपने घर में जो कुत्तों को पालते, मैंने पूछा 5-5, 6-6 हजार रुपए महीने उसका खर्चा है। एक गाय किसी गरीब व्यक्ति को दे दो और 5-6 हजार रुपए उसे दे दो प्रति महीने। अच्छा सच बताओ ईमानदारी से, गौ का पालन होगा और वो आपको भी प्योर और शुद्ध दूध भी देगा, आपको दूध भी मिल जाएगा। इसलिए ये अंतिम बार कह करके वाणी को विराम। क्या कहा है? दूध गौ का पी करके भी मेरा पेट नहीं भरता, दूध गौ का पी करके भी मेरा पेट नहीं भरता। पेट भरेगी धरती माता, पेट भरेगी धरती माता, जिसने बार संभाला है सबके पालन
पालके तेरा ढंग निराला है। जीव जहाजों पे किया है तूने सबको पाला है, तूने सबको पाला है, तूने सबको पाला है, तूने सबको पाला है, तूने सबको पाला है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे अलका बहन का। आपका शानदार प्रवचन और उपदेश भजन हम लोग रात्रि की सभा में सुनने वाले हैं। बहुत ही शानदार अपना उपदेश आप कर